एवरीवन, आज का वीडियो हमारा जीव विज्ञान के टॉप 145 प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है अरक्तता, मतलब खून की कमी। मानव शरीर में वसा जमी होती है, कहाँ पर जमी होती है वसा? इसका आंसर है वसा ऊतक में, बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका राइट आंसर है पेप्सिन। अगले प्रश्न में चलते हैं। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? कहां पर इन्फेक्शन होता है पीलिया में? तो इसका आंसर है यकृत। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय में रहता है? अमाशय में रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जो भोजन के पाचन में मदद करती है। आगे चलते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है उसमें, 7वां नंबर। 8वां प्रश्न में चलते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है अस्थि, मतलब बोन, है ना। हड्डी कमजोर हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है। दालें निम्नलिखित में से किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत है। बॉडी बिल्डिंग फ्रूट जिसको बोलते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं ये। और विटामिन क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाते हैं। इसकी कमी से बहुत सारे रोग हो जाते हैं, विटामिन की कमी से। और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है, संचित रूप में रहती है वसा। आगे चलते हैं। रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो रतौंधी में होता क्या है? व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं पड़ता, विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। काफी बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? तो खट्टे स्वाद के लिए जो है ये होती पार्श्व भाग में होता है, साइड में होता है। आहार नाल, मतलब एलिमेंट्री केनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? जब भोजन पचता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? ग्लूकोज जो है इकट्ठा होकर किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है ग्लूकोज। और वो कहाँ इकट्ठा होता है? यकृत में जमा रहता है, लीवर में। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है। आंसर है विटामिन डी। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर है विटामिन बी। बी को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। संक्रमण को कौन रोकता है? विटामिन ए इन्फेक्शन रोकने में मदद करने वाला है। खाद्य प्रोटीन के सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है। इसमें से सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत में आएगा सोयाबीन और मूंगफली, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। नींबू में खटास किस चीज की होती है? नींबू में जो खटास है वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है। सिट्रस फल भी बोलते हैं इनको, जो खट्टे फल होते हैं उसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है सिट्रस फल, अभी जैसे ऊपर में देखा हमने। और इसमें से पर्याप्त विटामिन सी होता है, किस में होता है? आंवले में होता है, थोड़ा बहुत सेब में भी होता है और पपीता में, लेकिन ज़्यादा अगर इसमें देखा जाए तो आंवले में होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। रेनिन नाम का एंजाइम जो है उसको स्कंदित करता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क के अंदर होता है, सबसे छोटा अंग है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। विटामिन सी जो है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, बाकी ये सब मिलते हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है। इसमें किसका अभाव होता है? आयरन और विटामिन सी का अभाव होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? कहा जाता है किसको? स्प्लीन को, प्लीहा भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि बोल रहे हैं तो अग्नाशय। और निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन है? यह है शुतुरमुर्ग।
सबसे ऊंचा पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता? ये जो दिख रहा है उसमें से यकृत जो है पाचक एंजाइम का स्रावण नहीं करता। मुख से निकली लार पाचन करती है। लार में किस चीज का पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रक्टोस। सबसे मीठी शर्करा है ये। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यकृत। अभी हमने जो देखा वो मिश्रित ग्रंथि थी, और ऐसी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेंगे तो आप बोलेंगे लिवर, यकृत। दूध को कुछ देर खुले में रखने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? इंसुलिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। ये अग्नाशय से स्रावित होता है और जो कि ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है ब्लड में। और बाकी जो यहाँ दिया हुआ है पेप्सिन, रेनिन, एमिप्लाप्सिन, ये जो है पाचक एंजाइम है। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल का एकत्र हो जाना क्या कहलाता है? ये क्या होता है? उससे गठिया होता है, जोड़ में दर्द होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल के इकट्ठा होने से। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये है जांग की, ऊरू भी बोलते हैं जिसको। जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है? औसतन जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद है? लोहा। यदि माता पिता में से एक का रुधिर ए बी है और दूसरे का ओ है तो उनके बच्चे का संभावित होगा क्या होगा? ए या बी होगा। सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। CN बर्नार्ड ने किए थे। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाती है? ECG जो है हृदय की गति को दर्शाती है। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? उसका परिणाम हो सकता है ब्लड की कमी, अरक्तता। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनके रुधिर वर्ग में होता है क्या बोलना चाहिए, ओ ग्रुप वाले जो होते हैं वो सार्वत्रिक रक्तदाता होते हैं। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोई भी रुधिर वर्ग को दे सकते हैं। मानवों का 1 मिनट में हृदय कितने बार स्पंदन होता है? इसका आंसर है 72 बार। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर पारा। लास्ट प्रश्न लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को बनाएंगे। पार्ट 1 हो गया। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? इसका आंसर है 55। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट को भी जरूर देखें।